लेकिन ये कैसे हुआ? छोटे दिमाग की छोटी नस भड़कते ही मोटे अमाउंट का चेक हाथ में आ गया। अगर तुम्हें पैसे मिल गए हैं तो तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या करूं, मुझे बुलबुल पांडे की जोरों से याद सता रही है। मुझे तुम्हारे अस्तित्व में बुलबुल पांडे के बड़े बड़े नैन दिखाई देते हैं। मैं तुम्हें बुलबुल पांडे दिखती हूँ ना, तो चलो ठीक है, बुलबुल समझ के ही प्यार कर लो। अगर बुलबुल पांडे होती तो इतना दूर ना बैठती। दिन हो या रात बुलबुल पांडे हमेशा मुझसे चिपकने का मौका ढूंढती। बाटली भटिंडे वाले, मुझे एक बात बताओ, प्यार करोगे या जबरदस्ती करूं? चलो जल्दी से खड़ी हो जाओ। स्टैंड अप। मीटर को सेंटीमीटर में बदलो। प्यार का होता है उदय जब छोरा लागे है छोरी के हृदय। प्यार कर रहे हो या हार्ट बीट सुन रहे हो? ये थी प्यार की पहली छावनी। अब तुम सेंटीमीटर में क्यों खड़ी हो? मिलीमीटर में आओ नी, गले लग जाओ नी। दिल से कलेजे तक सब जगह ठंडक पड़ी। तूने चूड़ियां पहनी है कितनी बड़ी बड़ी। जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कौरवों के जासूसों ने पता लगा लिया कि पांडव कहाँ है, तो कौरवों को पता चल जाता। और अगर छोड़ देते तो वो जासूस पांडवों के छुपने की जगह कौरवों को बता देते। अब सवाल ये उठता है कि किया क्या जाए, उन्हें मार दिया जाए या उन्हें छोड़कर खुद मुश्किल में पड़ जाएं। ऐसा क्या किया जाए कि अज्ञातवास के दौरान उनका पता किसी को न चले? आखिर इसका समाधान क्या है? तो नकुल ने एक सुझाव दिया, हम जासूसों को इस तरह से मारेंगे ताकि ऐसा लगे ये खुद की मौत पर अपने दुश्मनों को मारना ही नकुल धर्म कहलाता है। क्या हुआ भांजे? जब मैं कोंडा के बेटी के साथ था मुझ पर हमला हुआ, वो भी जानलेवा। बेटी साथ थी तो कोंडा ऐसा काम नहीं करेगा। ऐना का भी इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आवाज तो उसी की थी यार। सच कहा, ये उन्हें फंसाने की चाल भी हो सकती है। क्या है, पासपोर्ट रेडी था मगर वीजा नहीं मिला। ये तो अच्छी बात है कि लक हमारा साथ दे रहा था। पहले तुम्हारा बेटा, अभी तुम। बिंदा, कंपनी का लोगो बहुत पुराना है, बदल डालो अभी। अगर लोगों ने बदला ना तो लोग तुमको ही बदल डालेंगे। शुभ काम में देरी नहीं। कोई एनो और कोंडा की आवाज को एडिट करके हमें भटका रहा है। मेरे पप्पा को एनो और कोंडा ने नहीं मारा है। ये बहुत ही ऊंचे दर्जे की रची हुई साजिश है। बिल्कुल सही। जो भी इसके पीछे है उसकी नजरें यहाँ की प्रॉपर्टी पर गड़ी हुई है। तुम्हें उसे ढूंढ कर काटना होगा। कौन हो सकता है? सर, एक बहुत बुरी खबर है, अभिषेक जिंदा है। तो उसे अच्छी खबर में बदल दे। उस अभिषेक को अभी के अभी मार डाल। एक बात और, माँ की ममता में बहुत तड़प होती है। बेटों की जुदाई और पति का गम बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। पूरी फैमिली को मिला दे, उसके बाद बचे ऐना और कोंडा। उनसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। मेरे अंकल का पूरा सपोर्ट है मुझे। बाकी बोर्ड मेंबर्स को हम खरीद लेंगे और फिर मैं सीईओ बन जाऊंगा। पिताजी को पुण्यतिथि पर कुर्सी भेंट करूंगा। चैनल वन अंदर आओ। चैनल टू
चैनल 3, कहाँ हो तुम? चैनल 3, 4, 5, 6। इंद्रानी मुझसे 5 फीट की दूरी पर है। मैं मर जाऊंगा, लेकिन इंद्रानी को मारने के बाद किसने भेजा? रंजीत ने, आदित्य भंडारी का बेटा। कंपनी का मालिक बनने की लालच में उसी ने तुम्हारे बेटे को मरवाया, लेकिन लोगों को लगा कि वो एक एक्सीडेंट है। तेरा बेटा मोहन नर्क में बहुत अकेलापन महसूस कर रहा है। जा जाके उसे कंपनी दे। अरे अब खुशियां मना, खुशियां। तेरी पत्नी को भी तेरे पास भेज रहा हूँ, ताकि तुझे अकेलापन महसूस ना हो। वहां जाके रिंगर रिंगर रोजेस खेलना मेरा सपना है। तू कौन है? अभिषेक बाटली वाला, बिंदा का बेटा। और तुम सबकी मौत। हथियार बनाने के लिए जरूरत होती है मजबूत हाथों की, एक अनोखी सोच की, अपने अंदर छुपे अहंकार की। लेकिन तबाही तब मचती है जब कहीं अन्याय होता है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, उनके सामने रोई गिड़गिड़ाई कि क्या मेरे पति और बेटे के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी। मैंने भगवान से तड़प कर सवाल किया, क्या गलती थी उन दोनों की। जवाब मिला, पाप की उम्र लंबी नहीं होती। अभिषेक बाटली वाला हर अन्याय का बदला लेगा, जलाकर राख कर देगा वो सभी जालिमों को। वो फौलाद है, वन मैन आर्मी। जिन पापियों ने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, जिन दरिंदों ने मेरी गोद को सूना कर दिया, उन्हें खून के आंसू रुलाने और मुझ पर जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसका बदला लेने के लिए वो आ गया है। मेरे लिए ढाल और दुश्मनों के लिए हथियार बनकर आया है वो। जानलेवा खतरनाक हथियार। जिसका वार सिर्फ और सिर्फ न्याय के लिए होता है। न्याय के लिए किसी को मारना धर्म है, और वो अपने इस धर्म का पूरी तरह से पालन कर रहा है। मैं वापस आ गया हूं।
मेरे पप्पा और भाई को जिन लोगों ने मौत के घाट उतार दिया, उन सारे दुश्मनों का खून मेरे अपनों के लिए पिंडदान होगा। आदित्य भंडारी तुम्हारे पिता के साथ 25 सालों तक घूमता रहा, उनका खून चूसता रहा। उसके बेटे रंजीत को हमने अपना बेटा माना, इंटरनेशनल ऑपरेशन का सीईओ बनाया, लेकिन कंपनी के लालच में उसने हमारे साथ गद्दारी की और हमारे परिवार को खत्म कर दिया। आखिर क्यों? उस कुर्सी के लिए मैं अपने पप्पा को और भाई को खो चुका हूं, लेकिन अब वो कुर्सी मेरी होगी। शतरंज का खेल उस वक्त तक चलता है जब तक किसी एक राजा की मात नहीं होती। रंजीत को मरना होगा, क्योंकि इस खेल का राजा मैं हूं। अपने पिता की मौत के बाद रंजीत कभी भी उस बिल्डिंग के अंदर नहीं गया, अब क्यों जाएगा? जाएगा, मैं उसे लाऊंगा। आई हैव प्लान बी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? एक्सीडेंट तो सिर्फ दिखावा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें कैसे मारा गया। चलो। यस सर, लेट्स गो। ये कॉन्फिडेंशियल है। आप बोलिए। ये मेरा सेक्रेटरी है, यही रुकेगा। आपके हस्बैंड का केस लगभग सॉल्व हो चुका है। यह साफ साफ सुसाइड का केस है। उसके पीछे शायद फैमिली प्रॉब्लम्स या बिजनेस प्रॉब्लम्स हो, या फिर हो सकता है आपकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया हो। क्या? और जहां तक आपके बेटे की बात है, तो वो एक एक्सीडेंट ही था। उसमें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। नशे में ड्राइव कर रहा होगा।